कम से कम तेजस्वी यादव एक युवा ऐसा उभर के बिहार की धरती पे आया है कि शपथ ग्रहण लेने के बाद ही मजबूर कर दिया बीजेपी के सारे नेता को विकास की और बात करने के लिए मजबूर कर दिया। आज सबसे बड़ी बात है कि पोर्टफोलियो भी बंटवारा नहीं हुआ है। क्या लगता है कि जो पहले से विभाग आपके पास था वो मुकम्मल था और उसमें काम करना भी चूँकि बाकी है, तो उसी को आप उसकी जिम्मेदारी लेना चाहेंगे या मुख्यमंत्री से क्या है? देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है कि किस मंत्री को कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाए। मैं समझता हूँ कि जैसे कि बातें हो रही थी 1 से 1.5 घंटे के बीच में किसे कौन सा विभाग मिला ये जाहिर हो जाएगा। 4:30 बजे कैबिनेट की बैठक। आगे गाड़ी बोले युवाओं से भरा ये मंत्रिमंडल है, क्या लगता है पूरी ऊर्जा के साथ ये सरकार चलेगी? निश्चित रूप से चलेगी और सोच समझ के सभी कोलिशन के पार्टनर्स ने और नेताओं ने सोच समझ के ये निर्णय लिया है और हम समझते हैं कि सरकार पूरी मजबूती के साथ चलेगी। आपके जो विरोधी है बीजेपी के लोग हैं वो तो कह रहे हैं कि सिर्फ गप हो रहा है, इस सरकार में काम कुछ होगा नहीं। वो तो समय बतलाएगा। विरोधियों का, हर विरोधी का काम है कि अपनी बातों को जनता के बीच में रखना और सरकार का काम है। और कहना है कि जनता के साथ विश्वासघात हो रहा है सरकार का। तो 2017 में क्या हुआ, तो ये सोच समझ करके निर्णय लिया है सभी लोगों ने, तो हम समझते हैं कि सरकार आगे अच्छे से चलेगी। आज का शिक्षित नौजवान को विकास चाहिए, नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, हिंदू मुस्लिम नहीं चाहिए, ये युवा जान गया है। विधायक ललित यादव जिंदाबाद। पहले भाजपा वाले ने हमारे नीतीश कुमार के गुमराह में रखे थे, लेकिन अब वो फ्री हो गए हैं। बहुत ज्यादा खुशी है, खासकर युवा को बहुत ज्यादा खुशी है, क्योंकि रोजगार का जो बात हो रहा है, इससे पहले की जो सरकार थी भारतीय लोग खास करके युवा विरोधी सरकार थी। अब जो सरकार आया है रोजगार की बात करती है, मुद्दे की बात करती है, विकास की बात करती है। हम लोग बहुत खुश हैं। नमस्कार, मैं रूबी खातून बिहारी खबर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम आए हुए विधानसभा और यहाँ आज होने वाला है मंत्रिमंडल का विस्तार, मतलब कि जो मंत्री नए बनेंगे उनका आज शपथ ग्रहण है यहाँ पे। और हम यहाँ पे आए और देखिए हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि भीड़ है, काफ़ी संख्या में लोग और अपने अपने तरीके से इस जीत को इसको एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे सारे कार्यकर्ता लोग हैं, आरजेडी के हो, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे साथ ढोल नगारा भी बज रहा है। यहाँ पे आज सारे मंत्री लोग शपथ ग्रहण करेंगे अब से कुछ ही देर में। और यहाँ पे आज चारों तरफ देख रहे हैं कि अलग अलग सारे कार्यकर्ता लोग आए हुए हैं, मौजूद हैं और अपनी जीत को एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, चारों तरफ देख सकते हैं हमारे साथ आप। दरभंगा ग्रामीण के विधायक ललित यादव जिंदाबाद। पार्टी में कितनी खुशियां हैं? बहुत ज्यादा खुशी है, खासकर युवा को बहुत ज्यादा खुशी है, क्योंकि रोजगार का जो बात हो रहा है, इससे पहले की जो सरकार थी भारतीय लोग खास करके युवा विरोधी सरकार थी। अब जो सरकार आया है रोजगार की बात करती है, मुद्दे की बात करती है, विकास की बात करती है। हम लोग बहुत खुश हैं। क्या लगता है कि रोजगार मिलेगा युवाओं को? एक बात जान लीजिए कि आप भी हम में से हैं, इसी जात की जनता है। आपने कभी देखा बीजेपी की हुकूमत यहाँ थी अभी 1 हफ्ता पहले तक, कभी आपने विकास की मुद्दे की बात सुना उनसे? कम से कम तेजस्वी यादव एक युवा ऐसा उभर के बिहार की धरती पे आया है कि शपथ ग्रहण लेने के बाद ही मजबूर कर दिया बीजेपी के सारे नेता को विकास की और बात करने के लिए मजबूर कर दिया। आज वो लोग कहते हैं कि जिसका बेटा किसका है। आप ये बात बताइए, आप हम एक गरीब घर से आते हैं, जिसका बाप चपरासी है, क्या उसका बेटा IAS नहीं बन सकता?
कहता है जो बाप था वो बेटा। अरे बाप ने किया क्या? शांति सद्भाव बना के रखा, हिंदू मुस्लिम को लड़ने नहीं दिया, गरीब गुरबा अकलियत पिछड़े को आवाज बन के खड़ा हुआ। यही गलत किया लालू यादव ना, इसलिए जेल में है ना लालू यादव, इसलिए लालू यादव को परेशान किया गया ना अब तक। और वही चीज तेजस्वी के साथ करना चाहते हो। बिहार का एक एक युवा ने ठान लिया है कि आज के बाद बिहार के अंदर नेतृत्व कोई करेगा तो तेजस्वी यादव करेगा, तेजस्वी यादव के साथ रहना होगा। आज बोलता है जंगल राज 2। आप जानती हैं आज देश के अंदर क्या चल रहा, आज क्या चल रहा है? बाहुबल सुनते थे हम लोग, आज हम लोग सुनते थे कि जब अंग्रेज हुकूमत करता था उस जमाने में अंग्रेज की एक पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल। आपने वो डिवाइड एंड रूल पैदा किया, हिंदू मुस्लिम को जाति के नाम पे बांटा और हुकूमत किया। आज का शिक्षित नौजवान को विकास चाहिए, नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, हिंदू मुस्लिम नहीं चाहिए, ये युवा जान गया है। इसलिए उनको बोल दीजिए कि आज तो तेजस्वी के शपथ लेने के बाद तुम्हें विकास नजर आता है बिहार का। क्या कर रहे थे? आज जुमले की जो सरकार है, इसके आका जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, वो आका बिहार की धरती, हिंदुस्तान की हर धरती पर जाकर के अब विकास की बात और नौकरी की बात कर चुका है। कैट को नौकरी दिलाया। मैं कहता हूं सुनिए, 10 लाख की बात कहा था ना तेजस्वी यादव, और जिसके नेतृत्व में हमारी सरकार चल रही है माननीय नीतीश कुमार जी, क्या कहा आपने सुना? झंडोत्तोलन में उन्होंने स्पष्ट कहा 10 नहीं 20 लाख होगा, अब सिर्फ विकास की बात होगी। वो मजबूर हो गए थे, उनको मजबूर कर दिया गया था। मजबूर होकर के वो वहां से हटे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको आप लोग भी जानती हैं, क्योंकि आप भी हम में से हैं। आप देख रहे हैं कि आरजेडी के जो कार्यकर्ता लोग हैं वो लोग कितने एक्साइटेड हैं कि उनके युवा नेता आज शपथ ग्रहण करेंगे और शपथ ग्रहण करके बिहार को युवा शक्ति मिलने वाली है और युवाओं का अब जाके जो बेरोजगारी की जो समस्या है वो कहीं ना कहीं अब जाके दूर होगी, ऐसा उनका दावा है। अब तो ये आने वाला समय ही बताएगा। चलिए जानते हैं, यहाँ पर ही और लोग हैं। कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। पहले भाजपा वाले ने हमारे नीतीश कुमार के गुमराह में रखे थे, लेकिन अब वो फ्री हो गए हैं। हमारे बिहार के नौजवान को उन्होंने गुमराह में रखे थे। अब हमारे बिहार के जितने भी नवयुवक लड़का हैं वो पूरा खुशी है। जब हम लोग को आज नहीं कल हम लोग को नौकरी मिलेगा ही। लेकिन भाजपा वाले हमारे बिहार के जितने भी लड़का थे पढ़ लिख करके रोड पर वो आ रहे थे, खोज रहे थे हमको क्या होगा, लेकिन बहुत ही अब खुशी है हम लोग। सरकार बनी है, अब हम लोग को पहले उम्मीद नहीं था, लेकिन अब उम्मीद जगह है। पेट में दर्द हो गया बीजेपी लोग को, 2 दिन में दर्द पेट में, सरकार बना नहीं है दर्द पेट में। अब वो धरना क्यों नहीं देते हैं कि वो धरना देना चाहिए बीजेपी वालों को कि 2 करोड़ रोजगार देने के लिए, 7 दूना 14 करोड़ कहाँ गया मेरा रोजगार? और जब रोजगार की बात तेजस्वी जी की है तो पेट में दर्द, धरना मौसम। खबरदार भाजपा वाले, आपकी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अब बिहार में विकास होगा, रोजगार होगा, और तेजस्वी जी रोजगार पुरुष है। अब चल दिया 1 तारीख से 1 लाख की वैकेंसी निकलना जा रहा है, धीरे धीरे करके पूरा 20 लाख की बहाली होगी और लोग देखेगा। अब काम की बात होगी। अब जो नौजवान थे, बेरोजगार थे, कुछ नहीं किया ये भाजपा की सरकार। अब कह रहे हैं कि रोजगार की बात कर रहे हैं। जंगल आ जाए, फिर से जंगल आ गया। जब जंगल आ जाए तो तुम भाग जाओ, जंगल छोड़ दो, जंगल में शेर आता है, तुम क्या है? इसलिए अब विकास, अब विकास देखिए, हमारा विकास देखो, हमारा विकास क्या हो रहा है बिहार में। अब विकास पुरुष है तेजस्वी जी, नीतीश जी, तेजस्वी जी एक हो गए हैं, महागठबंधन की सरकार है। अब बिहार में ताको नहीं, अब विकास की बात करो। जो भी यहाँ तेजस्वी जी ने कहा तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, और नीतीश बाबू विकास पुरुष है। सब लोग मिलके अब काम करेंगे। नौजवानों की सरकार है, गरीबों की सरकार है, किसानों की सरकार है, मजदूरों की सरकार है। ये सरकार अपना समय पूरा करेगा और 2024 में बीजेपी केंद्र से साफ 100 सीट पर बीजेपी सिमट जाएगा। ये मेरा आपको कहना चाहता हूँ। 2024 भाजपा साफ विपक्ष की सरकार बनेगी, केंद्र में भी और बिहार में भी। केदार यादव, हाजीपुर भगवानपुर। युवा सरकार तेज रफ्तार, आप सुन रहे हैं यहाँ पे जो भी यहाँ के सदस्य हैं। और ये देखिए, ये साइकिल से अपनी खुशी को जाहिर कर, ये देखिए लालटेन, ये देखिए लालटेन, और ये देखिए इसमें लालू जी की सारी चीजें हैं। नहीं, ये तेजस्वी यादव 12 साल का। अच्छा, 12 साल का। ये देख सकते हैं आप कि ये क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम कुछ लंबा है। मेरा नाम है विनय बिहारी साव। मेरे जिंदगी में एक ही अभाव, मेरे धोखड़ी में नहीं रहता एक भी पैसा, फ्री में जीवन जीता हूँ। माननीय लालू प्रसाद यादव विचारों कारण शहंशाह जैसा। हमारे दिलों में आग है,
आग हम सब में लगाएंगे और सबको यह बतलाएंगे विनय बिहारी सबसे गरीब है। परिश्रम पुरुषार्थ करने के बाद परिश्रम पुरुषार्थ करने के कारण लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव के दिल के करीब है। हम आपको समझाना चाहते हैं आपसी रंजिश, आपसी नफरत से दोस्ती अच्छी, यह बात हमें समझ के अब आई है। इसी समय के कारण भैया हम सब ने महागठबंधन में जम के हाथ लगाई है, महागठबंधन में जम के हाथ मिलाई है। इस बात का हमको गर्व है क्योंकि प्रेम और शांति, विनम्रता पूर्वक, एकता पूर्वक जीवन जीने से बनता हर दिन पर्व है। भारत के घर घर में यह पैगाम पहुंचाएंगे, भारत के घर घर में यह पैगाम पहुंचाएंगे, प्रेम अमन शांति के वातावरण में धरती पर स्वर्ग लाएंगे। और यह हम बताए हैं बड़े भाग से हम सब अनेक से एक हुए हैं, अब दूसरे के बहकावे में आकर आपस में मतभेद करेंगे। ऐसी शांति विनम्रता से महागठबंधन की सरकार चलाएंगे कि हम सबसे प्रेरित होकर देश दुनिया हमारा सरकार चलाने का व्यवहार अपने देश में लागू कराएंगे। वाह, तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपने कविता के माध्यम से अपनी खुशी जाहिर की है और यहाँ काफ़ी हर्षोल्लास है सारे कार्यकर्ताओं में, क्योंकि आज उनके नेता शपथ ग्रहण करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से ये लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं। कोई बुके, कोई ढोल, कोई नगारा, कोई साइकिल पे लालटेन टांग कर आरजेडी मतलब कि हमारे तेज बाबू को, तेजस्वी यादव को बधाई देने यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। लालू यादव को क्या बोलना चाहिए? लालू प्रसाद जी हमारे आदर्श नेता हैं, उनके आदेशानुसार हम लोग इस कैबिनेट में आए हैं और जो उनका एजेंडा रहा है सामाजिक आर्थिक न्याय का, उस एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे। चुनौतियां भी कुछ रहेंगी और प्राथमिकता क्या हो? एक चुनौती यही है कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो बिहार के सब जो बदमाश लोग हैं वो सड़कों पे नाटक कर रहे हैं और बिहार की सरकार को जो बदनाम करने का जो काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। सर जंगल राज की वापसी हो गई है, जैसी नीतीश जी और लालू जी मिले हैं। वो तो खुद ही राक्षस राज के प्रतीक हैं भारतीय जनता पार्टी वाले देश भर में। बताइए, मॉब लिंचिंग होता है, लोगों को खाने के आधार पर, पीने के आधार पर, धर्म के आधार पर विभेद करके हजारों लोग को हत्या कराने वाले लोग, उस्काने वाले लोग, वो दूसरे की क्या बात करेंगे? ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। प्राथमिकता हमारी वही जो वचन पत्र है पार्टी का, उसी प्राथमिकता पे हम लोग काम करेंगे। सिंचाई, कमाई, दवाई, पढ़ाई, रोजगार का सवाल पर हम लोग काम करेंगे। यही हमारा एजेंडा है, उससे कोई अलग हम नया एजेंडा अभी नहीं फिक्स है। 10 लाख से ज़्यादा काम करेंगे।